अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बैरूनी दुश्मन इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मालूमात फैलाने का जुर्म कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीडीएम झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा मायूसी फैलाने वाले अनासिर मायूस और नादम रहेंगे। नदीम बाबर ने नून लीगी झूठ के पुर्जे पुर्जे कर दिए। टीवी मनाजरे में शाहिद खाकान अब्बासी की वही हालत थी जो हार्ड टॉक में इसहाक डार की थी। मुल्की एक्सपोर्ट्स में इजाफे ने गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के खतरनाक साए बरकरार। कराची इंतजामिया इन एक्शन। जिला शर्की में आज रात 12 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। हैदराबाद के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब में भी कोरोना वबा रुकने का नाम नहीं ले रही। लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरांवाला के 4 और गुजरात के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। पेशावर के मजीद 3 इलाकों में भी लॉकडाउन। उधर मुल्क में कोरोना से मजीद 87 अफराद दम तोड़ गए। एक दिन में 3179 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर भी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया। फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाई जा रही हैं और महंगी और घटिया क्वालिटी की चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा मालकान को ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा है कि 8 रुपए किलो महंगी चीनी खरीदो, नहीं तो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। हर जगह से शिकायत मौसूल हो रही हैं। मरियम सफदर को अब जवाब देना होगा कि उनके वालिद ने किस किस को इस्राइल भेजा। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा मरियम सफदर को बताना होगा कि उनकी इस्राइल के साथ क्या डील हुई। मरियम सफदर ने ट्वीट करके तस्लीम किया था उनके वालिद ने इस्राइल में अपना नुमाइंदा भेजा। कौम अब जवाब तो मांगेगी। पैदर पे नाकामियों के बाद मुखालिफिन को नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवामी खिदमत से देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर बोले, अवाम की हिमायत से अपोजिशन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इमरान खान कैट आउट हो गए। इनको क्रीज से निकालने के लिए लॉन्ग मार्च होगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा PDM अवाम की ताकत से हुकूमत को घर भेजेगी। इमरान खान को अब जाना होगा। हुकूमत ऑपोजिशन और इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करे। इमरान खान कहते हैं इदारे ऑपोजिशन से नाराज हैं। इमरान खान, आपने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया जिससे इदारे परेशान हैं। आपकी नाअहली खुलकर कौम के सामने आ चुकी। ऑपोजिशन पाकिस्तान बचाने की जंग लड़ रही है। अवाम कोरोना और PDM की तकरीबी सियासत दोनों से बचें। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का मशवरा, कहा ऑपोजिशन अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजकुमारी और कनीजों का चूरन अब नहीं बिकेगा। सिंध का शहजादा चैन की बांसुरी बजाता रहेगा, मौलाना फिर हाथ मलते रह जाएंगे। ऑपोजिशन अनासिर की दाल ना पहले गली ना आइंदा गलेगी। ये पुरानी तनख्वाह पर वापस जाकर काम करते रहेंगे। अदलिया में ज्यादा से ज्यादा जमहूरी इक़दार लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का लाहौर में पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब, कहा वकला और जजेस के दरमियान हायल दीवार मुस्मार कर दी। कोशिश है वकला से ज्यादा जजेस को तैनात किया जाए। चीफ जस्टिस का वकला को पुरतशद्दुद ना होने का भी मशवरा, बताया एक मरतबा मैं भी अदालत में तलखी से बोला था जिस पर वालिद ने डांटा, फिर मैंने जज से माफी मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी को पार्लिमानी कमेटी में बुलाने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 199 के तहत इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रही। दरख्वास्त गुजार की राय कबल अज वक्त है। पार्लिमानी कमेटी ने अपनी प्रोसीडिंग्स अभी मुकम्मल करनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मुंजमद करने की अमल दरामद रिपोर्ट तलब। एहतसाब अदालत लाहौर का डीजी नैब लाहौर को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब के गवाह भी जिरा के लिए दोबारा तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर की सेशन अदालत में गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे की समाअत। अदालत का मीशा शफी की गवाह इफ़्फ़त उमर पर वकला को जरा मुकम्मल करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर इफ़्फ़त उमर को दोबारा पेश होने की भी हिदायत। इफ़्फ़त उमर की जरा के दौरान मीशा शफी और अली जफर के वकला के दरमियान तल्ख कलामी। वकील के ज़हनी तवाज़ुन के सवाल पर अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने कहा, मैंने ज़हनी तवाज़ुन चेक करवाया है, मैं ठीक हूँ। केस की मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अस्पताल बनाने की स्कीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। अस्पताल के लिए मुख्तस आराजी की मुंतकिली के लिए ज़रूरी अमूर जल्द तय करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं, लाहौर में 30 साल बाद जनरल अस्पताल बनाया जाएगा। नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान को बगदाद बनाने की साजिश हो रही है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। कहा, हमें मुल्की दिफा के लिए अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखना पड़ेगा। इन हुक्मरानों ने भी कौम को IMF का गुलाम बना दिया है। PTI की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मुल्क को बचाने के लिए उलमा और मशाइख को ही अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नामजद चेयरमैन मारूफ अफजल के कोरोना के बायस इंतकाल से ओहदा खाली हुआ था। कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़ को मेंबर वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर कर दिया गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। शुमाली इलाकों में हर तरफ सफेदी छा गई। इस्तोर में पारा -12, स्कर्दू -11, गिलगित -8 तक गिर गया। कल्लात में -6, कोयटा, मरी और रावलाकोट में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और कोहर पड़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की मौजूदा लहर आइंदा माह भी जारी रहेगी और मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में रहेंगे। इस्लामाबाद में रिवायती और सकाफती खेलों का ओपन एयर मेला। शहरियों ने भरपूर तफरी के मजे लूटे। इलाका शाह अल्लाह दिता में घोड़ों का रक्स, तीर अंदाजी, नेजाबाजी, दंगल समेत हर खेल शहरियों की तवज्जो का मरकज रहा। आगे बढ़ेंगे। मूजी कोरोना वबा ने मजीद 87 अफराद की जान ले ली। 3179 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मूजी वार जारी। 24 घंटे में मजीद 87 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 3179 नए मरीज भी सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 9250 हो गई। दूसरी तरफ वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। कराची में जिला बस्ती, गरबी और केमाड़ी के बाद जिला शर्की में भी 31 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के अहकाम जारी किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान मुतासरा गलियां, इलाके और घर सील, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। उधर हैदराबाद की 10 यूनियन काउंसिल्स के मजीद 19 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है।
लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9 और गुजरांवाला के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर महंगी और घटिया क्वालिटी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मरियम नवाज कहती है कि फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिकान को ब्लैकमेल और हिरासा किया जा रहा है। मरियम नवाज ने यह ट्वीट किया। अपोजिशन पर हुकूमती रद्देअमल देते हुए वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। शिबली फराज बोले कि पीडीएम झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है, जबकि फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अपोजिशन की दाल ना पहले गली ना अब गलेगी। अपोजिशन के बयानात पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रद्देअमल देते हुए कहा, खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अफरा तफरी की सियासत का जवाब आवाम की खिदमत से दिया और देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, पीडीएम झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। दोनों के झूठ की तिजारत रंगे हाथों पकड़ी गई। मायूसी फैलाने वाले अनासर मायूस रहेंगे। मनाजरे में शाहिद खाकान अब्बासी की हालत इसहाक डार जैसी थी। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान बोले, पीडीएम मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। अवाम की हिमायत से अपोजिशन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, अपोजिशन की दाल ना पहले गली ना अब गलेगी। बहरूपियों का टोला अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। मौलाना फिर हाथ मलते रह जाएंगे और सिंध का शहजादा चैन की बांसुरी बजाता रहेगा। अवाम कोरोना और पीडीएम की तखरीबी सियासत से बचें। अपने ट्वीट में मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने सवाल उठाया कि मरीम नवाज को जवाब देना होगा कि उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा और क्या डील हुई। मरीम नवाज ने खुद ट्वीट करके ये मान लिया, कौम तो अब जवाब मांगेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, पीडीएम आवाम की ताकत से इस हुकूमत को घर भेजेगी। इमरान खान को अब जाना होगा। हुकूमत अपोजिशन और इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। इमरान अहमद नियाजी क्लीन बोल्ड भी हो चुके हैं, स्टंप आउट भी हो चुके हैं, एलबीडब्ल्यू भी हो चुके हैं और कैच आउट भी हो चुके हैं। ऑपोजिशन अवाम की ताकत के साथ इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेगी। अगर आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इदारों को और ऑपोजिशन को लड़ाना चाहते हैं या इदारों और ऑपोजिशन की लड़ाई में अपने लिए कोई आफियत तलाश करना चाहते हैं, तो आपकी ये साजिश कामयाब नहीं हो सकती। आपने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने तरक्की करती हुई मईशत को 5.5% ग्रोथ से नेगेटिव 0.4% ग्रोथ पे ला फेंका है। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और नामूस अहले बैत और अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए उलमा और मशाइख को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए उलमा आगे आए। हुक्मरानों ने कश्मीर को ज़ाया कर दिया। क़यादत करना जालिम जागीरदारों और करप्ट सियासतदानों का काम नहीं। PTI की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मैं चाहता हूं हम जो लोग हुकूमत में है वो भी नाकाम हो गए। जो अपने आप को बराए नाम अपोजिशन कहती है, उन्होंने तो बारहा हुकूमत की है तुम्हारे ऊपर। ये तो पहले से नाकाम है। क्या शक है इनकी नाकामी में? इन्होंने तुम्हारे हाथों में IMF की हथकड़ियां डाली है। इन्होंने तुम्हारी आइंदा नस्लों को भी IMF का गुलाम बनाया है। वजीर रेलवे आजम खान सवाती कहते हैं, ऑपोजिशन सिर्फ अपनी चोरी को बचाना चाहती है। हम 31 दिसंबर को भी यहां होंगे और इसके बाद भी। हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है। हमारा कतन जो है, ये पॉलिटिशियन जो मैं उनको अच्छे अल्फाज से नवाजता हूँ, ये नौसरबाज हैं। ये अपने कारोबार को, अपनी चोरी को बचाने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह ताला इनके लिए कोई रियायत नहीं है।
कुछ भी नहीं कर सकते। हम 31 दिसंबर को भी यहाँ पे होंगे और उसके बाद भी इंशाल्लाह ताला जो होंगे। सबसे जो बड़ा मसला है कि हमने महंगाई के ऊपर जो है काबू पाना है। रेलवे जो है उसको हमने सिक्योर और सेफ जो है ये बनाना है। वफाकी हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद को चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़ को मेंबर वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद को चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर कर दिया है। ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर शाहिद अशरफ तारड़ को मेंबर वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर कर दिया गया है। ग्रेड 22 के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद मेंबर एफपीएससी थे। कमिश्नर रावलपिंडी समेत अहम ओहदों पर फाइज रहे। मेंबर एफपीएससी मुकर्रर किए गए ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर शाहिद अशरफ तारड़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के ओहदे पर फाइज थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि अदलिया में ज्यादा से ज्यादा जमहूरी इक़्तिदार लाएंगे और उसी इक़्तिदार के तहत आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पंजाब बार काउंसिल के मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद हारून। पंजाब बार काउंसिल की इमारत के तौसीर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड बायोमेट्रिक सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वकला और जजेस के दरमियान हायल दीवार मुस्मार कर दी। वकला में और जजों में कोई तफरीक नहीं है और हम मिलजुल के काम करते रहेंगे, मसाइल को हल करते रहेंगे। जमहूरी इक़्तिदार ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सिस्टम में लेकर आएंगे और उसी जमहूरी इक़्तिदार के तहत हम आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकला को पुरतशद्दुद न होने का मशवरा दिया। वकला जज साहब के पास छोड़ दे, जज साहब जो अपना फैसला करे उस फैसले को अगर वो समझते हैं ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो उसके खिलाफ उनके पास रेमेडी है। जज साहब से लड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं। तकरीब के अख्ताम पर पंजाब बार काउंसिल की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एजाज़ी शील्ड दी गई। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। लाहौर की मुकामी अदालत ने गुलकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर गवाह इफ़त उमर को 6 जनवरी को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत भी 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालती कार्रवाई का अहवाल बताएंगे मोहम्मद हारून। गुलकार अदाकार अली जफर का मीशा शफी पर हतक इज्जत का दावा। एडिशनल सेशन जज इम्तियाज अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो अदालत ने वकला को मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत की। इफ़त उमर गवाहों के कटहरे में आई तो अली जफर के वकील ने सवाल किया, आपने कभी डॉक्टर से अपना जहनी तवाजुन चेक करवाया है? जब आपने जहनी तवाजुन चेक करवाया तो डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी थी? इफ़त उमर ने जवाब दिया, मैंने जहनी तवाजुन चेक करवाया है, ठीक है, मुझे डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन की दवाई दी थी। इफ़त उमर ने अदालत को बताया कि मीशा शफी ने खुद अपनी वालिदा को बताया कि उन्हें जिनसी हिरासा किया गया। दौरान समाअत अली जफर और मीशा शफी के वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अदालत ने समाअत को 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए गवाह इफ़त उमर को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। महकमे मौसमियात का कहना है कि सर्दी की मौजूदा लहर और धुंध की सूरत हाल आइंदा माह भी जारी रहेगी। इस बार रिकॉर्ड सर्दी पड़ने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। मजीद तफसीलात जानेंगे शब्बीर हुसैन से। मुल्क में शदीद सर्दी और मैदानी इलाकों में धुंध का राज। सर्दी की मौजूदा लहर आइंदा माह भी जारी रहेगी, जबकि मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि सर्दी में शिद्दत से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि बाइक्स पे सफ़र करना बहुत ठंड होता है, वो मुहार हो जाती हैं और फोक इतनी होती है जिसका अंदाज़ा नहीं है। बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा मौसमियात ने सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहों की भी तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा है कि इस बार मुल्क में रिकॉर्ड सर्दी पड़ने का इम्कान है। शब्बीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।